जय महाकाल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है पार्ट 3 महाकाल दर्शन का और हम लोग भस्म आरती की लाइन में लगे हुए हैं फॉर्म जमा करने के लिए। ये पूरा डिटेल वीडियो आप पार्ट 2 में देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और जाकर देख लीजिए पार्ट 2 कैसे कैसे आपको फॉर्म मिल सकता है भस्म आरती के लिए, कैसे कैसे आप लोग लाइन में लग सकते हैं और कैसे आप भस्म आरती के दर्शन कर सकते हैं। पार्ट 3 वीडियो है आज का, जिसमें हम जाएंगे ओंकारेश्वर, जो एक और ज्योतिर्लिंग है और वो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और बने रहिए वीडियो में आगे तक। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और देखिए आज महाकाल के दर्शन के बाद ओंकारेश्वर के दर्शन और भस्म आरती के दर्शन हम आपको कराएंगे। और साथ ही में जो जो मिस्टेक हमसे यहाँ पर हुई हैं, क्योंकि हमसे हुई हैं मिस्टेक्स, और मिस्टेक भी मैं नहीं कहूँगी उसको क्योंकि वो मिस्टेक नहीं थी, वो एक लर्निंग होती है कि जब आप पहली बार कहीं जाते हैं तो आप उससे चीज़ों को सीखते हैं और अपनी जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि उन लोगों को वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े जो हम लोग ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। तो यही आज का वीडियो रहेगा और यही मोटिव रहेगा इस वीडियो का। तो फ्रेंड्स, हम लोगों की जर्नी हो गई है शुरू ओंकारेश्वर के लिए। 1 बजे का टाइम अराउंड हो रहा है, यानी कि 1 बजने वाला है और 150 किलोमीटर ओंकारेश्वर दूर है, तो काफ़ी अच्छा खासा ट्रैवल होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि जो आपके वो कैब वाले होते हैं वो बोलते हैं 3,000 3,500 रुपये तक लेंगे, उसी में उनका खाना और टोल वोल होगा, लेकिन ये बात से बाद में वो लोग मुकर जाते हैं। टोल हमारे कैब वाले ने हमसे नहीं लिए, लेकिन 1,000 रुपये उसने हमसे अपने खाने के एक्स्ट्रा चार्ज किए, तो हमारी बात 3,200 में हुई थी। और उसने उसके अलावा हमसे 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा लिए। 100 रुपये तो पता नहीं किस चीज़ के उसने लिए, मुझे याद नहीं है। बाकी उसने खाने के भी हमसे एक्स्ट्रा पैसे, यानी कि पूरे 1,000 रुपये और उसने हमसे एक्स्ट्रा लिए। तो आप पहले ही क्लियर कर लेना कि कितने में बात हो रही है और क्या क्या इंक्लूडेड है, तो ये भी एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि ये अपनी पसंद से है। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट में ला के रोकेंगे। जिस रेस्टोरेंट में हम आए थे आज खाना खाने के लिए, वहाँ का खाना अच्छा था, नो डाउट, टेस्ट अच्छा था, प्राइस भी अच्छे खासे ही थे, क्योंकि आप देख ही सकते हो काफ़ी बड़ा ये जो है वेन्यू है, काफ़ी बड़ा इसका एम्बियंस है। तो अगर आप थोड़े बजट फ्रेंडली हैं तो रास्ते में बहुत सारे नॉर्मल रेंज के भी आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, तो आप अपनी चॉइस से उसको बोलना। हम लोगों ने बोला था 1-2 बार उसको रोकने के लिए, लेकिन उसने नहीं रोकी गाड़ी, और हमने भी इतना फोर्सफुली नहीं बोला। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हम लोग आए हैं वहीं पर उसने हमें बोला कि मेरा भी खाने का बिल आप पे करो, और खाने की कोई बात नहीं है, वो हमें लेकर आ रहा है तो हम उसको एक टाइम खाना खिला सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये लोग अपनी ही चॉइस चलाते हैं, बिल्कुल भी जो कस्टमर्स हैं उनकी नहीं सुनते, तो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। लंच करने के बाद हम लोग वापस से अपनी जर्नी रिज्यूम करी हम लोगों ने, और ये हम पहुँच गए नर्मदा नदी पर। ये बहुत बड़ी नदी है, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में गंगा रिवर को, जो माँ गंगा है, उसको बहुत ही सीक्रेट यानी कि पवित्र माना जाता है, ऐसे ही सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में माँ नर्मदा को बहुत ही पवित्र माना गया है। तो हम लोगों ने करे माता के दर्शन और उसके बाद हमें लगा कि हम पहुंच गए हैं ओंकारेश्वर, लेकिन नहीं, अभी रास्ता बहुत दूर है, ये सिर्फ ऐसे ही बोर्ड लगा हुआ था। और फिर हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करी। तो मैं आपको बातों बातों में ये बता दूं कि मेरे को ये लगता है मेरे अपने एक्सपीरियंस से कि ओंकारेश्वर जो आने के हैं दर्शन करने का दिन, वो आपका सेकेंड डे नहीं होना चाहिए बल्कि फ़र्स्ट डे ही होना चाहिए। आप जैसे ही महाकाल मंदिर में सुबह दर्शन कर लो, आप आ जाओ ओंकारेश्वर। आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑटो रिक्शा वाले, वहाँ पे जो 5-6 मंदिर हम मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में दिखाए हैं वो दिखाएंगे, लेकिन आप उस दिन वो दर्शन ना करके सेकंड डे पे वहाँ के दर्शन करो और फर्स्ट डे यहाँ आओ। आगे मैं आपको बताऊँगी कि क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ। और फ़िलहाल हम लोग पहुँच गए हैं ओंकारेश्वर। 2.5-3 घंटे हमें यहाँ आने में लग गए, और ये देखिए हम लोग आराम से यहाँ पर अब प्रसाद लेंगे। और यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर अभी हम आए हैं, लेकिन मंदिर जो है वो हमें नदी पार करके जाना है। यहाँ पे प्रसाद वगैरह इस साइड मिल रहा है, आगे भी मिल जाता है, लेकिन हमने यहीं से ही ले लिया था क्योंकि नदी पार करने के बाद काफ़ी भीड़ लग जाती है, जल्दी से लाइन लग जाती है। हम लोगों ने यहीं से ही प्रसाद लिया और ये हम पहुँच गए हैं तट पर नर्मदा नदी के। और यहाँ पर से हम लोग अब करेंगे एक बोट, और बोट से हम लोग जाएंगे वहाँ पर। अगर आप दिन के दिन में आते हैं तो आप बोट से वापस भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको रात हो जाती है मंदिर में ही तो बोट्स जो हैं बंद हो जाती हैं, फिर आपको पुल से आना पड़ता है। और पुल से आना ही बेटर है, क्योंकि पुल से आप जब निकलते हो तो सीधा आप उस रास्ते पे निकलते हो जो महाममलेश्वर मंदिर की तरफ जाता है। वहाँ पे भी दर्शन करना ज़रूरी है, जब इतनी दूर आए हैं तो वहाँ के भी हम दर्शन करेंगे। और अब हम जाएंगे बोट में।
और ये बोट हमें 5 मिनट से भी कम, मैं तो कहूँगी 2 मिनट में ही पहुँचा देती है। लेकिन नदी बहुत गहरी है तो हमेशा लाइव जैकेट्स पहन कर ही बैठे हैं। हम लोग जब बैठे थे तो वो बोट वाला हमें नहीं दे रहा था लाइव जैकेट, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उससे मांगी कि मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे पानी से वैसे भी बहुत डर लगता है। तो हमने ये बोट से कर लिया है अपना रास्ता पार। अब हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए। हम लोग जब मंदिर आए तो हमें पहले ही बता दिया गया था, हमारे कैब के ड्राइवर हैं उसके थ्रू, कि यहाँ पर आपको बहुत सारे पंडित मिलेंगे ऐसे जो कि आपको बोलेंगे कि आपको वो वीआईपी दर्शन करा देंगे कुछ पैसे देकर। तो अगर आपको रीज़नेबल लगे तो आप कर सकते हो। हम लोगों ने नहीं करे वीआईपी दर्शन, क्योंकि हम लोग इस चीज़ में नहीं बिलीव करते कि हम रिश्वत दें और ज़बरदस्ती आगे जाके लाइन में लगे। और मैं तो ये कहूँगी कि बहुत अच्छा हुआ कि हमने ऐसा नहीं करा, क्योंकि जो लोग पैसे देकर भी लग रहे थे आगे जाके लाइन में, उनको भी बहुत देर तक लाइन में लगना ही पड़ रहा था। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बढ़िया सा लगाना बेटा। तो फ्रेंड्स, हम लोग काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर, मैं यानी कि मंदिर में की जो लाइन लगती है वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं तट के पास से, तो उसके पास से हम लोग आ गए हैं अब। और यहाँ पर मार्केट भी पूरी लगी हुई है, प्रसाद वगैरह मिल रहा है। थोड़े से मार्केट को भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे डमरू वगैरह बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं जो कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए ख़रीद सकते हैं। तो हम फ़िलहाल लाइन में लगे हुए थे और हमारे पास बहुत सारे पंडित जी आके बोल रहे थे कि आपको वीआईपी दर्शन करने हैं या नहीं। तो हम लोगों ने तो ज़्यादा उनको एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे भी मांग रहे थे। वो 1500 2000 एक जने के मांग रहे हैं वो लोग वीआईपी दर्शन कराने के लिए। और जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ रही है तो उनका जो प्राइस है वो कम होता जा रहा है। और बहुत भीड़ है, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन वीआईपी दर्शन से भी जो लोग आगे जा रहे हैं उनको भी काफ़ी देर तक, काफ़ी घंटों तक खड़ा रहना पड़ रहा है, क्योंकि कभी ये वीआईपी दर्शन की लाइन चला रहे हैं और कभी जो नॉर्मल पब्लिक है उनकी लाइन चल रही है। तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अनएथिकल है। और यहाँ पर एक बच्चा बहुत ही अच्छा सा तांडव डांस कर रहा था भगवान शिव का, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। काफ़ी भीड़ हो रही थी और ये बच्चा बहुत ही प्यारा सा नृत्य कर रहा है भगवान शिव का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो फ्रेंड्स, इस छोटे से क्यूट से बच्चे का आपको डांस अच्छा लगा हो तो वीडियो पे एक लाइक का बटन है उसको दबा दो, साथ साथ भूलना मत। देख ही सकते हो आप लोग फ्रेंड्स कितना लोगों में जोश है। और महादेव की भक्ति का तो जो चाम होता है वही अलग होता है भक्तजनों में। तो बहुत देर से सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत उत्साहित हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को यहाँ पर ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे हो चुके हैं लगे हुए लाइन में, और अभी भी लगता है कि आधा पौना या 1 घंटा और लगेगा। इतनी लंबी लाइनें हैं, बहुत सारी 5-6 लाइनें लगी हुई हैं साथ साथ में ही। और बहुत भीड़ है, ऊपर भी बहुत भीड़ है, नीचे भी बहुत भीड़ है। और यहाँ पर ऐसे ही सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के थोड़ी सी आपको यहाँ पर दर्शन होंगे। महाकाल मंदिर में इतनी भीड़ हम जिस टाइम गए थे वहाँ नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बहुत भीड़ है, क्योंकि ये मंदिर भी थोड़ा छोटा है महाकाल मंदिर के कंपैरिजन में। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको टाइम लगेगा, इसलिए मैं कह रही थी कि आप यहाँ पर पहले दिन ही आ जाओ। जितनी सुबह आप यहाँ पर आओगे उतना सही रहेगा, क्योंकि आते टाइम आपको बहुत सारे मंदिरों के दर्शन भी और करने होते हैं। वापस जाते टाइम जो मंगल ग्रह का मंदिर है तो वहाँ पे के भी दर्शन करने होते हैं। और एक मंदिर और आता है जो शनिदेव भगवान का है, उनके भी आपने दर्शन करने होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ही बहुत लेट हो जाओगे तो ज़्यादा टाइम आप लोग दर्शन उन मंदिरों के नहीं कर पाओगे, वो मंदिर बंद हो जाएंगे। क्योंकि हमारे साथ यही हुआ, हम मंगल देव के मंदिर तो आते टाइम ही हुआ थे, लेकिन हमें शनिदेव के मंदिर वापस जाते टाइम जाना था, लेकिन वो मंदिर हो गया बंद, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत भीड़ थी। और इसी की वजह से हम लोग इतना थक गए थे कि हमें आज रात को भस्म आरती के लिए, जो दर्शन आरती है उसके लिए हमें लाइन में लगना था अराउंड 2-2:30 बजे से दर्शन करने के लिए। हम उसमें भी टाइम से नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हम लोगों को बहुत लेट हो गया था, घर पहुंचने में 12 बज गए थे। तो हम लोग इतना थक गए थे कि हम लोग थोड़ी देर सोए और उठ ही नहीं पाए ज़्यादा जल्दी कि हम 2-2:30 बजे जाएँ। तो हम लोग 4 बजे करीब नहा धो के गए थे, 3 बजे उठ कर भी। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी। आगे आपको दिखेगा कि हमारे साथ वहाँ पे भी क्या क्या हुआ। और फ्रेंड्स, बातों बातों में हम लोग पहुँच गए हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास, जो कि बिल्कुल हम गर्भगृह के पास ही हैं। और ये बाहर नंदी महाराज बैठे हैं आराम से, और इनके हमने करे दर्शन, नंदी महाराज का लिया आशीर्वाद।
और उसके बाद हम जा रहे हैं अंदर। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी यहाँ पर मैं कहूँगी कि जो नक्काशी होती है वो हो रखी है। और अब हम नंदी महाराज के दर्शन करके अंदर जा रहे हैं। और 4 साढ़े 4 घंटे की लंबी लाइन में लगने के बाद हम पहुंच गए हैं ओंकारेश्वर मंदिर के अंदर। और यहाँ पर है जो गर्भगृह है और ये है ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के। दर्शन कर लीजिए आप भी। गाइस, दर्शन करने के बाद हम लोगों ने ले लिया है प्रसाद और बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। तो अब हम फटाफट से जा रहे हैं वापस से। हमारे कैब वाले के भी बहुत बार फ़ोन आ चुके हैं, तो हम आ गए। के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस झूला पुल वाले रास्ते से, ताकि हम जल्दी भी पहुंच जाए। और रात को बोटिंग भी बंद हो जाती है, तो पुल वाला ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम सब लोग जा रहे हैं वापस। दिखाती हूँ मैं आपको कैसा लग रहा है पुल वाला रास्ता। पीछे देखो, ये पुल वाला रास्ता जिससे हम जाएंगे अभी। और नीचे नर्मदा नदी। तो फ्रेंड्स, ये है वो पुल वाला रास्ता जिससे हम लोग जा रहे हैं। सीधा महामलेश्वर मंदिर में हम जाएंगे। और क्योंकि ये रास्ता वहीं पे ही निकलता है, ये छोटी सी मार्केट आ जाती है बीच में और सीधा ये मंदिर आ गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे महामलेश्वर मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। आप लोगों को भी दिखाएंगे यहाँ के दर्शन। और उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा घर, क्योंकि जो शनि मंदिर है वो इस टाइम पर बंद हो चुका होगा, क्योंकि रात हो गई है, 8-9 बजने वाले हैं। और हमें उसके बाद जाकर भस्म आरती के लिए भी रेडी होना है। थोड़ी देर सोएंगे भी, क्योंकि हम कल रात भी नहीं सोए हैं और आज की रात भी हम बहुत ही कम टाइम के लिए सो पाएंगे। अभी जाने में भी 3 साढ़े 3 घंटे लगेंगे। तो ये हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। तो जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक ओंकारेश्वर और ये मंगलेश्वर। तो आपने दोनों ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं ओंकारेश्वर से वापस और अब काफ़ी लेट हो गया है, 12 बज गए हैं। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही थी कि आप ओंकारेश्वर मंदिर पहले दिन जाओ, ताकि आप थोड़ा जल्दी निकल सको सुबह सुबह। क्योंकि भस्म आरती की लाइन में आप फॉर्म जमा करोगे तो आपको लेट हो ही जाएगा, 1 कम से कम बज जाएगा। तो अगर आप 10 बजे करीब यहाँ से निकल जाते हैं तो आप टाइमली वापस आ सकते हैं। थोड़ा रेस्ट लेकर आप भस्म आरती की लाइन में रात को लग सकते हैं, जो फॉर्म लेने वाली लाइन होती है। और अब हम लोगों को दर्शन के लिए लाइन में जाना है, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो रात के बजे हैं 2:15 और हम लोग नहा धो के हो रहे हैं रेडी। मैं हो गई हूँ, मम्मी हो रही है, इधर मम्मी हो चुकी हैं और रेडी हो रहे हैं हम लोग जाने के लिए भस्म आरती में। और अभी परिदेव नहा रहे हैं, बस उन्हीं का वेट हो रहा है। बाकी हम सब लोग हो गए हैं रेडी और निकलेंगे हम भस्म आरती के लिए। टाइम से पहुँच जाएंगे वहाँ पर और फिर देखते हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या होगा आगे। तो गाइस, हम सब लोग निकल चुके हैं भस्म आरती में जाने के लिए। हम लोगों ने पहन ली साड़ी और इनके लिए धोती वहीं से अरेंज होगी, फिर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो नया महाकाल कॉरिडोर बन रहा है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन बहुत ही सुंदर ये बन रहा है। और मंदिर का रास्ता और पास हो जाएगा। अभी थोड़ा सा घूम के जाना है हमें आगे, तो पैदल ही जा रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स है जहाँ पर रेंट पे धोती वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो 100 रुपीज़ रेंट होता है और आप यहाँ से प्रसाद और धोती वगैरह जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और भस्म आरती के लिए लाइनें जो हैं वो ऐसा नहीं है कि 4 बजे, मतलब अगर 3 बजे आप यहाँ पर आओगे तो आप बहुत जल्दी आ गए हो, 4 बजे से आरती शुरू होगी। नहीं, जितना जल्दी आ सको उतना अच्छा है। 1-1:30 बजे ही आ जाओ, 12 बजे ही आ जाओ। और अंदर जाकर आप, अगर आप अच्छे से आरती देखना चाहते हो, आगे से बैठ कर थोड़ा देखना चाहते हो, तो बहुत टाइम से आना पड़ेगा। हम लोग आ गए हैं भस्म आरती के लिए, लेकिन हमारा जो नंबर है वो बहुत पीछे लगा है, क्योंकि हम लोग 3 बजे करीब आ गए थे। उसके बाद भी आप देख सकते हो कि हम लोग कितना पीछे हैं, बिल्कुल लास्ट की तरफ ही हम लोग हैं। और यहाँ से हम लोग दर्शन कर रहे हैं। स्क्रीन्स वगैरह अंदर इतनी नहीं लगी हुई हैं, बाहर बहुत सारी लगी हुई हैं। तो अगर स्क्रीन में ही दर्शन आप कर सकते हो यहाँ से, अगर आप लेट आए हैं तो इससे बेटर है कि आप जल्दी आओ और आगे बैठकर आराम से आरती देखो। तो ये इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी सबको कि आप ओंकारेश्वर मंदिर पहले ही दिन चले जाओ और उसके बाद अगले दिन आप फ्री रखो अपना, जिस दिन आपको आरती के लिए दर्शन करने हो, ताकि आप लोग टाइम से यहाँ पर आ सको और टाइम से आरती के दर्शन कर सको। क्योंकि हम भस्म आरती देखने के लिए ही इतनी मेहनत करके हमने एक दिन पहले टिकट वगैरह सब कुछ लिया, और वो दर्शन अगर हम अच्छे से ना कर पाएँ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इतनी दूर इतनी मेहनत करने का। खैर, हमने दर्शन अच्छे से ही करे, ऐसा नहीं है कि हमें अच्छे दर्शन नहीं हुए। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। हम भी नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो इस तरह से ही करेंगे।
और फ्रेंड्स अब मैं आपको कराती हूँ बाबा महाकाल की आरती के लाइव दर्शन, जिसको देखने के लिए लोग बहुत तरसते हैं। बहुत ही नसीब से, बहुत ही भाग्य से आपको ये मौका मिलता है कि आप बाबा महाकाल की लाइव आरती देख पाओ। तो ये देख लीजिए आरती। तो फ्रेंड्स हम सब लोगों ने कर लिए हैं भस्म आरती के दर्शन, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव साक्षात बैठे हुए हों। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक करना मत भूलिए। लाइक में आप लोग बहुत कंजूसी दिखाते हैं। इतनी मेहनत करके मैंने भस्म आरती तक की वीडियो बनाई, जो कि अलाउड भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लेके बनाई आप लोगों को दिखाने के लिए। तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिए। और गाइस हम लोगों ने महाकाल दर्शन का पूरा आपको व्लॉग दिखाया, और हमारी ट्रेन है अभी सुबह 9 बजे की। हम लोगों ने सुबह की भस्म आरती अटेंड करी और अब सीधा ट्रेन से जा रहे हैं घर। तो ये मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा ट्रेन का टाइमिंग्स आप लेट रखिएगा। हमारी थोड़ी जल्दी थी 9 बजे, तो हम लोग बहुत भागा दौड़ी में निकल गए होटल से, बिल्कुल ऐसे कि ट्रेन ना छूट जाए, क्योंकि हमारी 8 या पता नहीं 9 बजे की ट्रेन थी। मेरे को एग्जैक्टली अब टाइम ध्यान नहीं है, पर काफ़ी जल्दी की थी, जिस वजह से हम लोगों को बहुत जल्दी हुई। आप लोग थोड़ा सा टाइमिंग्स 12-1 बजे तक भी रखोगे तो आपका हो जाएगा काम। 3 दिन आपको आराम से लग जाएंगे यहाँ के टूर के लिए। 2.5 से 3 दिन आप मान के चलें आप उज्जैन आने के लिए निकालें। और ये देखिए वंदे भारत ट्रेन जा रही है। और ये हम पहुँच गए हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन, और स्टेशन पे पहुँचते ही हमारी ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी, और हम भाग के गए ट्रेन के पास ताकि ट्रेन ना छूट जाए। और ट्रेन में हम लोगों ने मंगाया पिज़्ज़ा। तो डोमिनोज़ वालों ने ये फैसिलिटी भी स्टार्ट कर दी है, काफ़ी टाइम से कर दी है, पर मैंने पहली बार पिज़्ज़ा मंगवाया है। मेरा पिज़्ज़ा का एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, मैं ये कहूँगी, क्योंकि पिज़्ज़ा बहुत ही ठंडा आया था, बिल्कुल भी गर्म नहीं था। जैसे घर में फिर भी थोड़ा गर्म आता है, लेकिन ये बिल्कुल ठंडा था, और साथ में केचप भी नहीं थे। तो हम लोगों को भूख लग रही थी, और काफ़ी दिन से हम लोग बाहर का ही खाना खा रहे थे, तो कुछ वैसा ट्रेन का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो मैंने सोचा पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं, थोड़ा अच्छा आएगा, लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं था। आप लोगों का कैसा रहा है? कभी ट्रेन में आप लोगों ने अगर डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगाया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। हे गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं घर वापस, और कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। करते हैं ब्लॉग को यहीं पे। अभी इडली सांभर आलू पराठा उपमा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ताजी नाश्ता बोलो लाइक नाश्ता कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बाय बाय।